हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है खरा नागरिक। खरा नागरिक, खरा मित्र आपने जो है सुना होगा, तो वैसे ही खरा नागरिक, खरा मतलब अच्छा, ठीक है। तो अच्छा नागरिक, नागरिक का मतलब आप सभी को पता है सिटीजन, ओके। सीनियर सिटीजन नहीं, वरिष्ठ नागरिक होता है वो होता है सीनियर सिटीजन। तो ये चैप्टर में बहुत से बच्चों को डाउट्स होता है कि मतलब लाइक सीनियर सिटीज़न के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, सभी के बारे में बात हो रही है जो सोसाइटी में रहते हैं। तो उनमें से जो है अच्छा नागरिक कौन है, अच्छा इंसान कौन है जो सबके बिहाफ में सोचता है, तो उनके लिए ये चैप्टर है और उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो चलो दोस्तों, आइए देखते हैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और वो भी हिंदी में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो सुहास बार टक्के इनका जो है नाम है, जो ये चैप्टर को जिन्होंने लिखा है, ये हमारे राइटर है इस चैप्टर के। 1955 में इनका जन्म हुआ, इनकी बॉर्न डेट बताई गई है 1955 के अंदर, और इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है ये 3 लाइन में। तो चलो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, वड़ा पाव, कोकणातल्या आडवट्टा, कोकणातील देवालय, कोकण निसर्ग याग, साद मायुराची इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध। तो ये बहुत ही फेमस पत्रकार और लेखक, ओके, प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि वड़ा पाव और ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जो है उनकी पुस्तकें हैं जो बहुत ही फेमस है। किशोर लोकनाट्य भटकंती वसंत या मासिकातून विपुल लेखन। तो किशोर लोकनाट्य भटकंती वसंत, ये सब जो है मैगजीन के इनके जो है विपुल लेखन है। ऐसे बहुत सारे राइटिंग जो इन्होंने लिखे हैं, राइटिंग मटेरियल। उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त, तो इनको उत्कृष्ट बाल साहित्य ये पुरस्कार से उनका सम्मान करके उनको नवाजा गया। अब हम देखते हैं चैप्टर के बारे में कुछ, ये 2 लाइन में बताया गया है। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी शालेय विषय अभ्यासाने ते फक्त अभ्यासानेच नसून त्यातील मूल्य आचरणात आणायची असतात हे निरंजन रेखेतून स्पष्ट केला आहे। तो यहाँ पे जो दोस्तों बताया गया है, प्रस्तुत पाठात मतलब ये चैप्टर में अभ्यास मतलब स्टडीज़ को, जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग स्कूल के अंदर सीखते हैं, तो वो जो है हम लोग हमारे रियल लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। आचरण्यात आनायची मतलब हम लोग को रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है, ओके। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़े और एग्ज़ाम में लिखे और भूल गए। तो हमें पोपट नहीं बनना है, रट्टा नहीं करना है, हमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ओके। और वो हमारे रियल लाइफ में हमको उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है जिसके अंदर एक निरंजन नाम का लड़का है, उसकी स्टोरीज़ के बारे में। तो उसकी स्टोरी से हमें सीख मिलेगी कि हमें हमारी स्टडीज़ को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है। निरंजन दाखवलेले प्रसंगावधान उल्लेखनीय आहे। तो निरंजन जो है उनका पूरा जो प्रसंग है, उसका जो एक्सपीरियंस है, ये चैप्टर के अंदर वर्ड टू वर्ड पूरा एक अंडरलाइन किया है, रेखाटलेले आहे, ओके। यहाँ पे बताया गया, देखो, व्यक्ति रेखातून, ओके। तो उसका जो पूरा चरित्र है, जो उसने क्या किया स्टार्टिंग टू एंडिंग, यहाँ पे बताया गया। तो चलो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम अब चैप्टर। निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासायला बसला होता। आज शेवटाच्या नागरिकशास्त्राचा पेपर। तो निरंजन जो है सुबह सुबह आज उठ गया था। तो ये आपको अज्यूम करना है, तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल समझ लो आप निरंजन हो, ओके। तो उस तरीके से आप अज्यूम करो, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके माइंड में ये सब मेमोरी चलते जाएगी, तो उसके हिसाब से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि निरंजन सुबह सुबह उठा था और वो स्टडीज़ करने के लिए बैठ गया था। और आज जो शेवट मतलब लास्ट एग्ज़ाम था, ओके। नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स का एग्ज़ाम था।
तो झाला की संपलीच परीक्षा। अगर ये सिविक्स का पेपर कंप्लीट हो गया तो मेरी स्टडीज़ के जितने भी पेपर है वो सारे वैसे भी कंप्लीट हो गए, और ये लास्ट सिविक्स का पेपर है और ये ख़त्म हो गया तो मतलब जो परीक्षा है वो ख़त्म, है ना। आप लोग का भी जब लास्ट एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो वो टाइम पे आप लोग को कैसी मतलब ये होती है दिल के अंदर, चलो बाबा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में तो अभी मतलब धिंगाना मचाना ये सब चालू रहेगा, है ना, समर वैकेशन में। तो यहीं पे एक जो छोटा सा बच्चा है निरंजन, वो भी ये सोच रहा है कि अभी मेरा सिविक्स का पेपर कंप्लीट हो गया तो मेरी परीक्षा संपली मतलब ख़त्म। इतिहास, भूगोल आणि नागरिक शास्त्र तीनही विषयांचे केवड़ा अभ्यास करावा लागते। तो यहाँ पे बताया है कि मतलब इतिहास मतलब हिस्ट्री, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, और नागरिक शास्त्र मतलब आप लोग को मैंने बताया है सिविक्स। तो ये तीन जो है इसके अंदर कितना ज़्यादा स्टडीज़ करना पड़ता है, ऐसा निरंजन बोल रहा है। त्यात ते नागरिक शास्त्र ज़रा अवगढ़, तो ये जो नागरिक शास्त्र है वो थोड़ा अवगढ़ है, वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट एकदम अलग ही है ये तो। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। पहाटेची सकाळी वेळ अभ्यासाला योग्य असते। जो सुबह का जो वक्त होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये किसने बताया है? हा भडसावडे गुरुजी ने दिलेली सल्ला अगदी योग्य होता। तो अभी ये जो डिसीज़न है वो सल्ला मतलब ये जो एडवाइस है, जो सजेशन है वो किसने दिया है? भाडसावडे गुरुजी ने, कि निरंजन सुबह सुबह उठ के तू पढ़ाई करा कर, बहुत अच्छी स्टडीज़ होगी। सकाळचे टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरण अभ्यास खूप छान होतो। और सकाळ मतलब सुबह सुबह का जो वक्त होता है, टवटवीत मतलब एकदम फ्रेश होता है और एकदम चार्मफुल और एकदम मतलब ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि उस वक्त स्टडीज़ जो है वो फटाफट हो जाती है। ओके, शरीर ही पुरेश विश्रांती ताजतवान बनवलेले असतं। ठीक है, जो शरीर जो है वो भी पूरी तरीके से हम लोग जब सो के उठते हैं तो इसलिए हमारा जो शरीर है वो पूरी आराम करके उठता है, इसलिए एकदम ये भी एकदम स्टडीज़ करने के लिए रेडी रहता है। ओके, और एकदम फ्रेश रहता है और उसमें बहुत मज़ा आता है स्टडीज़ करने में। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू शकत। ठीक है, और ऐसा जो इन्वायरमेंट रहता है, जो वातावरण रहता है, उस वजह से स्टडीज़ करने के लिए मन भी जो है फटाक से लग जाता है ना। ऐसा हम लोग को दोपहर में बैठेंगे या फिर रात में बैठेंगे, आजू बाजू टीवी वगैरह कुछ भी चालू रहेगी, गाड़ी आ रही जा रही है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही, तो मन नहीं लगता है। बट सुबह सुबह का जो इन्वायरमेंट रहता है वो बहुत अलग होता है, स्टडी के लिए बेस्ट होता है। ओके, हवेत सुखद गारवा असतो, दुरून एखादी भोपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्ति गीत ऐकू येत असत। समझ में यहाँ पे क्या बताया कि हवा जो है वो भी एकदम गारवा मतलब एकदम कोल्ड, एकदम ठंडी ठंडी जो है हवा चल रही है। और आप लोग ने सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, सुबह सुबह जो है किसी ना किसी के घर के अंदर रेडियो चालू रहता है, राइट, रेडियो या फिर टेप वगैरह चालू रहता है, और जो है मतलब कोई ना कोई भक्ति गीत लगा देता है अपने रिलीजियस के हिसाब से। ओके, मोमेडियन जो है वो कव्वाली लगाते हैं, और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो भक्ति गीत लगाते हैं, ओके, गॉड के रिलेटेड। ते नसेल तर पक्ष्यांच्या सुमधूर संगीत साथीला असतंच। अशा आल्हाददायक वातावरण संस्कृतीचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। अभी यहाँ पे क्या बताया है कि मतलब अगर ये रेडियो नहीं चालू है या फिर कोई टेप वगैरह या फिर कोई भक्ति गीत नहीं चालू है, तो कम से कम आपको पक्षियों की जो है चिव चिव ऐसा मतलब ये सब सुनाई देगा, है ना, कोयल की कू कू ऐसा कुछ ना कुछ आपको सुनाई देगा सुबह के वक्त। और ऐसा आल्हादायक वातावरण मतलब इतना बेस्ट इन्वायरमेंट, इतना चीयरफुल, इतना सेलिब्रेटेड वाला अच्छा एकदम इन्वायरमेंट जहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे इतना टफ सब्जेक्ट संस्कृत का, तो वो भी जो है फटाक से याद हो जाता है। चटकन मतलब फटाफट एकदम फास्ट। एरवी ना कळतेल गणित चटकन कळतं, त्याची रीतीही लक्षात राहते, हा निरंजन
चा अनुभव, त्यामुळे बडसावडे गुरुजीने हा सल्ला त्याला मोलाचे वाटे। अभी ये बच्चा क्या बोल रहा है कि ये जो है रीति, ये जो टेक्निक है, ये जो मतलब लाइक फंडा है कि जो सुबह के वक्त जो याद हो जाता है, तो ये निरंजन का खुद का एक्सपीरियंस रहा कि सच्ची में जो गुरुजी ने जो बताया था, वो जो एडवाइस थी, जो सजेशन था, वो सबसे बेस्ट है और उसका मोलाचे वाटा, मतलब उसकी जो मॉरल वैल्यू है जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सच में जो है याद होने लगता है। अभी क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निरंजन गुरुजीवर अपार श्रद्धा होती। अभी देखो ये जो भड़सावड़े गुरुजी है ना, उनका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस बताया, क्योंकि ये जो बच्चा है वो अनाथ है, इनके ना डैडी है ना मम्मी है, ये आगे दिया हुआ है लाइन में। तो निरंजन की जो है सारा जो चीज़ थी वो उनके गुरुजी थे, क्योंकि वो गुरुजी इनको बहुत हेल्प करते थे। तो अपार श्रद्धा मतलब उनका बहुत भरोसा, बहुत ट्रस्ट था, और ये जो निरंजन है ये उनको बहुत मानता था। ओके, तसंच गुरुजीचेही निरंजनवर खूप प्रेम होतं। तो त्याचा लाडका विद्यार्थी होता, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायची आणि अभ्यास ही। तो जैसे निरंजन जो है उनकी श्रद्धा थी उनके गुरुजी पर, तो वैसे ही गुरुजी जो है उनको बहुत प्यार करते थे अपने जो ये स्टूडेंट को। वो बहुत लाड़का स्टूडेंट था, बहुत बेस्ट स्टूडेंट था और फेवरेट स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये जो निरंजन है वो प्रामाणिकपने बहुत ईमानदार से अपना काम और अपना अभ्यास, अपनी स्टडीज़ जो है वो पूरी करता था। या जगात त्याच असं कोणी नव्हता। तो वो टाइम पे उस वक्त उसके जो बच्चे के साथ उसके ना ही मम्मी और ना ही डैडी, उसके वर्ल्ड में उसके साथ में कोई नहीं था। तो उस वक्त कौन सहारा बना? उनके गुरुजी। दूर दूरच्या नात्याला एका मावशी घरी चिपळूण शहरालगत्याच्या एका उपनगरात तो रहायची। उसकी जो है एक मासी रहती थी, एक चिपळूण ये रत्नागिरी और ये महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे चिपळूण में मतलब इसकी एक मौसी रहती थी, वो भी एकदम दूर के रिश्तेदार में, खाला मतलब मम्मी की बहन। गावापासून दूर डोंगराचा पायाशी हे मावशीचा घर होता, और वो मौसी का घर का था चिपळूण में। एक बड़ी सी डोंगर है, उसके नीचे पायाशी मतलब एकदम डाउन, डोंगर के एकदम कॉर्नर पे एकदम वहाँ पे घर था। आई वडील लहानपणी वारले, और आई वडील मतलब मम्मी डैडी जो है बचपन में ही गुजर गए। काही दिवस मामा ने सांभाळ केला। तो कुछ दिन तक के मामा, जब इनके मम्मी डैडी गुजर गए थे निरंजन के, तो उनके मामा ने उनका साथ दिया, ठीक है, उनको पाला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूण आणलं। और कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए निरंजन कुछ काम करे, इसलिए उन्होंने उनके मौसी के घर लेके आके उनके हाथों में उनकी जिम्मेदारी देकर वो मुंबई चले गए। या मावशीकडे आणून सोडले आणि तोही मुंबई निघून गेला, तो कायमचाच मतलब हमेशा के लिए। तो मतलब मौसीकडे मतलब मौसी के पास उन्होंने निरंजन को सौंप दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद में जब मुंबई के लिए काम के लिए वो जब चले गए, तो वहाँ से वो रिटर्न कभी भी नहीं आए इसको देखने के लिए निरंजन को। जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला। तो जाते वक्त उन्होंने बहुत सारी एडवाइसेस जो दी वो बहुत इम्पॉर्टेंट रही निरंजन के लिए। रडत बसू नको, रोते कभी भी मत बैठना, शेण गोठा वगैरे जी पडतील ती सारी काम कर, मावशी देईल ते खा आणि इथंच राहा, मावशी तुला शाळेत ही घालणार आहे। रोते मत बैठ, और जो शेन जो है, जो गोबर है, वो उठा उठा कर लाकर दे। और जो गोठा मतलब जो शेड जो बनाया गया है भैंस वगैरह बैल वगैरह को पालने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी भैंस वगैरह बैल वगैरह रखे गए हैं। तो वहाँ का भी तू जो है गोबर वगैरह उठा उठा के यहाँ पे लाकर रख, मतलब मौसी को लाके दे, ताकि वो उनको हेल्प हो जाए, और जो साफ़ सफाई भी बने रहेगी उसके अंदर भी हेल्प हो जाएगी। और मौसी जो तुझे खाने के लिए देगी वो तू खा, अपनी कोई भी मतलब ख्वाहिश मत रखना, ऐसा उन्होंने मतलब पहले ही बोल दिया कि मतलब मौसी जो है
उनको बोलना मत कि मुझे मावशी ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। ऊपर से तुझे मतलब पालने वाली है ये, तो मावशी जो है तेरे को अभी स्कूल में भी डालने वाली है, तो तू ये सारा काम करना, तो तेरी मावशी जो है तेरे को स्कूल में डालेगी, तब तू पढ़ाई भी कर सकता है। मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायवा घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं आणि शाळेत नाव दाखल केलं। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि मामा जो गया तो वो रिटर्न तो आया नहीं, और ये जो छोटा बच्चा लहानगा निरंजन, तो वो जो है प्रामाणिकपने एकदम ईमानदारी से घर का पूरा काम करता था और सभी के दिल के अंदर उसने अपनी जगह बना ली थी। जमवून घेतला मतलब एकदम ऐसी बॉन्डिंग बना ली कि सब जन उसको पसंद करते थे, और क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था और सारा काम जो है वक्त पे करता था। और उसकी मावशी ने भी उसे शाळेतले नाव दाखलं, तो मतलब उन्होंने ॲडमिशन किया स्कूल के अंदर। मावशीच्या परिस्थिती ही यथा तथाच असल्याना निरंजन वार लावून जेवायचे। अभी मावशी जो है उसकी भी परिस्थिति, उसकी भी जो सिचुएशन है वो बहुत गरीब थी, इसलिए ये वार लावून जेवायचे मतलब हर दूसरे के घर पर जाके वो एज अ मेहमान, एज अ गेस्ट वो खाना खाता था। ओके, वार मतलब सोमवार, रविवार, ठीक है, गुरुवार, तो ऐसा मतलब वार लावून वो खाना खाता था। पहिल्या वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून बडसावळे गुरुजीने त्यांना थोर मोठ्याच्या घरी वार लावून जे काही मिळेल घरी वार लावून दिले। दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुण्या म्हणून जेवायला जायचं, मग तिथून शाळेत। अभी ये जो गुरुजी है उन्होंने देखा कि फर्स्ट ईयर में ही निरंजन ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया स्टडीज़ के अंदर और बहुत अच्छी प्रगति की। प्रगति मतलब प्रोग्रेस किया, अच्छा मतलब मार्क्स वगैरह लेके आए। तो निरंजन के जो भड़सावड़े गुरुजी है उन्होंने ही मतलब ये चीज़ का अरेंजमेंट किया था कि मतलब निरंजन जो है वो दूसरे के घर पे जाके खाना खा के आए, और उन्होंने जो है मतलब उसको इतनी हेल्प की। ओके, अभी देखो आगे क्या दिया हुआ है। दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुण्या म्हणून जेवायला जायचे। अभी जो निरंजन है वो सबके घर पे दोपहर के वक्त जो है खाना खाने के लिए जाता था, हर वार को, सोमवार रविवार ऐसा। तो वो वहाँ पे पाहुण्या मतलब गेस्ट बन के, एक मेहमान बन के। ओके, तो ये बताया है। अभी आगे क्या दिया है वो देखिए। और वहीं से वो शाळेत जाता था, मग तिथून शाळेत मतलब वहाँ से ही वो स्कूल जाता था। संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचे। अभी शाम के वक्त जब रात का जब डिनर होता था, वो मावशी के घर में जो कुछ मिलता था वो बेचारा बच्चा खा लेता था, है ना। बेचारे बच्चे लोग को तो दिल में बहुत होता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। बट ये इसकी मौसी भी बहुत गरीब थी और ये भी बेचारा अनाथ था, इसके रियल मम्मी डैडी नहीं थे, तो वो बेचारा मतलब मौसी जो बनाती थी वो चुपचाप खा लेता था, उनको कोई भी डिज़ायर्स नहीं बताता, कोई भी विश। ओके, अभी क्या दिया है देखो आगे। मग संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचे। सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातील सारी काम आटपून अभ्यासाला बैसायचे। तो सारा जो काम है शाम के वक्त जो है मौसी के वक्त जो भी मिलता था वो खाता था, और सुबह सुबह जो फटाफट उठ जाता था। और गोठ्यात मतलब जो वहाँ पे जो भी काम मिलता था, गोठ्यात मतलब वो जो तबेले के जैसा जो शेड वगैरह बनाया जहाँ पे बहुत सारे भैंस वगैरह रहते, तो वहाँ का गोबर वगैरह उठाना और सारा काम करना, और उसके बाद में वो वहाँ से फिर स्कूल जाने के लिए रेडी होने का, वो सारी चीज़ें वो काम करता था। ओके, अभ्यासाला बसायचे मतलब स्टडीज करने के लिए बैठता था, और गुरुजीवर श्रद्धा ठेवायची आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकावायचा त्याच्या
वह्या पुस्तकांचा खर्च भडसावडे गुरुजी करायचे. गुरुजींनी त्याला सांगितले की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंत मी सारा खर्च करीन आणि वारही लावून देईन, नाहीतर नाही. गुरुजीचं हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा. तभी यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों कि उनके जो गुरुजी थे उनके ऊपर उसकी बहुत श्रद्धा थी और उन्होंने भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वार्निंग दे दी थी निरंजन को कि जब तक कि तेको फर्स्ट रैंक आएगा तब तक के मैं तेको जो तेरा खर्चा है पढ़ाई का वो मैं उठाऊंगा, जो पुस्तकें वगैरह जो खरीद के देना है वो दूंगा, और जो तेरे को खाने का अरेंजमेंट है दोपहर के वक्त उस वक्त मैं तेरे को मतलब वो सारी चीज़ें अरेंज करके दूंगा जब तक कि तेरा फर्स्ट रैंक आता है. अगर तेरा फर्स्ट रैंक नहीं आया तो तेरा सब कुछ बंद है ना, नाही तर नाही. तो मतलब तेरा सब कुछ बंद, तेरे को कुछ भी खाने के लिए मतलब दोपहर को कहीं पे मिलेगा नहीं और तेरी पुस्तक का खर्चा भी मैं उठाऊंगा नहीं. तो ये चीज़ निरंजन ने लक्षात ठेवून मतलब दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बिठा ली थी. इसके लिए वो बहुत हार्ड वर्किंग था. ईमानदार तो वो था ही बट वो मेहनत बहुत करता था. आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर्स चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता. अभी आज जो है वो लास्ट एग्ज़ाम था, वो भी सिविक्स का. ओके तो इसलिए वो बहुत खुश था क्योंकि उसके बाकी के जो सारे पेपर्स जो कंप्लीट हुए थे वो भी बहुत अच्छे गए थे. ओके तो अभी आगे क्या दिया हुआ है, नागरिकांच्या कर्तव्य कोणती. तो मतलब नागरिक मतलब सिटीज़न, कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक सिटीज़न की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीज़न. उत्तम नागरिक कोणाला म्हणावे. उत्तम नागरिक मतलब सबसे अच्छा और सबसे बेटर सिटीज़न कौन है. लोकसभा म्हणजे काय. तो लोकसभा का मतलब क्या होता है. ग्रामपंचायतची प्रमुख कोण असतो. सार्य प्रश्नांची उत्तर त्याच्या धडाधड येत होती. तो ये इतना ईमानदार इतना हार्डवर्किंग था. तो ये सारे जो है इतने बड़े बड़े आंसर उसने अच्छे से याद कर लिए. ठीक है, धड़ाधड़ मतलब एकदम फटाफट याद कर लिए. अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक. निरंजन ताड़कन उठून उभा राहिला. अभी अभ्यास करते करते, अभी ये बच्चा जो है स्टडीज़ करते बैठा था सुबह सुबह का वक्त. तो ये स्टडीज़ करते करते टाइम कितना हो गया उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा. तो एकदम घबरा के उठ गया. हमारे साथ होता है ना, अरे बाप रे बाप इतने बजे का पेपर है और अभी तक के मैं घर पर ही हूँ. तो फटाफट हम लोग रेडी होते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी सब करने लगते. तो वैसे ही ये बच्चा एकदम फटाक से एकदम खड़े हो गया. उभा राहिला मतलब खड़े हो गया. 9 वाजून गेले. अरे बाप रे बाप 9 बजकर चले गए हैं. 9:30ची परीक्षा, 10:30ची परीक्षा, सॉरी 10:30ची मतलब 10:30 को अभी पेपर होने वाला है. 10:30 बजे पेपर शुरू हो जाएगा और 9 तो बज के यहीं पे चले गए. अभी मैं कैसे जाऊंगा स्कूल. तो ये सारी जो टेंशन है उसके दिमाग में चलने लगी. त्याआधी देशमुखकडे जायचं होतं. केवळ तरी लांब चालायचं होतं. भराभर आवरून तो निकाला. तो अभी देशमुखकडे मतलब उनको खाने भी जाना है, फिर उसके बाद में वहाँ से मतलब स्कूल जाएगा वो, है ना, क्योंकि वो पहले खाने के लिए जाता था दोपहर का, उसके बाद में मतलब इतने जल्दी वो दोपहर का खाना खा लेता था. देखो तो वो मतलब वहाँ से उसको स्कूल जाना है तो मतलब वो फटाफट चलने लगा. अब आगे देखो क्या दिया हुआ है दोस्तों. मावशीच्या घर गावाबाहेर डोंगर्या त्याशी मध्ये एक ही नदी लागायची. पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरून चालत पार करायचा लागती, परंतु आता कोकण रेल्वे असल्यानं रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला. तो अभी मावसी का जो घर है आप लोगों को सभी को पता है कि डोंगर के कॉर्नर पे जो है नीचे में था
और ये जो निरंजन था उसको एक नदी पार करके मतलब जाना पड़ता था, और वो नदी के अंदर उतर के मतलब जैसा घुटने तक के ऐसा पानी रहेगा वैसी नदी में से वो पार करके इतना हार्डवर्क करके वो जाता था चल चल के। और बट उस वक्त क्या हो गया, लकीली वहाँ पे एक पुल बन गया। ओके, नदी के ऊपर एक पुल बन गया, एक ब्रिज बन गया, और पुलाच्या एका बाजून लोकांसाठी पायवाटी ठेवली होती, और पुल की जस्ट कॉर्नर पे एक पटरी के एकदम कॉर्नर पे कि इंसान भी जो है उस पुल का फ़ायदा उठाए, इसके लिए एक फुटपाथ जैसा बनाया था, एक रास्ता, छोटा सा रास्ता बनाया गया था जहाँ से लोग आ जा सके। या पुलामुळं आता जान येन सोप झाले, तो मतलब ये पुल की वजह से सबको आने जाने की सुविधा वहाँ पे अवेलेबल हुई, उपलब्ध हुई। निरंजन अभ्यासची मनातला मनात उजळीन करत झपाझप चालला होता। तो निरंजन जो है वहाँ से चलते चलते सारी जो रिवीजन है वो कर रहा था। ओके, स्टडीज़ करते करते, रिवीजन करते करते चलते जा रहा था। जैसे हम लोग जिस वक्त एग्ज़ाम होता है पूरा रिवीजन करते करते स्कूल जाते वैसा। निरंजन तो दगड वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला, कोणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल। तो निरंजन जब चलते चलते जा रहा था तो उसको एक बड़ा सा पत्थर दिखा, तो उसने सोचा कि किसी ने क्या है अपने काम के लिए यूज़ किया होगा, और पुनः मतलब बाद में उसने ऐसे ही रख के चले गया जब उसका काम निकल गया। तो कैसे मतलब सेल्फिश पीपल होते हैं ऐसा उसने सोचा। निरंजन तो दगड उचलून बाजूला ठेवला, तो उसने वो पत्थर जो उठा के, दगड मतलब पत्थर, वो मोटा पत्थर किसी तरीके से उठा के उसने बाजू में एकदम कॉर्नर पे कर दिया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। त्याला लोकांचा या बेफिक्र प्रवृत्तीची भयंकर राग होती। तो ऐसे लोगों पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि मतलब दूसरे लोगों को अपने काम के वजह से क्यों तकलीफ दे। ओके, तो इस चीज़ का उसको बहुत राग था, बहुत गुस्सा था। तुम्ही विसरलत पण दुसरा ठेच काढून जीवाला मुक्ता त्याच्या काय, कि मतलब तुमने तो मतलब अपना काम करके गलती से भूल गया बाय मिस्टेक, मगर कोई अगर वहाँ पे आ रहा जा रहा होगा, अगर भागते भागते अगर कुछ भी या फिर मतलब चलते फिरते अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो उनकी जान का जो धोखा है उसका क्या। असहज त्याच्या मनाने निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले। अभी वो चलते चलते जब उसने तब पत्थर वगैरह बाजू में किया तब तक के 9:30 ऑलमोस्ट हो चुका था। 9:30 मतलब 9:30। आता 9:50 की गाड़ी येईल। अभी उसके दिमाग में आया, अरे हाँ यहाँ से तो अभी 9:50 की गाड़ी अभी यहाँ से गुजरने वाली है। धाड़ धाड़ आवाज़ करत दिमागात पुलावरून जाईल। तो मतलब ये जो है धाड़ धाड़ करते हुए दिमागात एकदम शांतपणे एकदम पीसफुली यहाँ से वो गुजरेगी अपनी सीटी बजाते बजाते। ओके, ही कोंकण गाड़ी किती छान। तो अभी ऊपर भी हम लोग ने पढ़ा था कोंकण रेलवे, ठीक है। तो कोंकण रेलवे ये महाराष्ट्र में ही आता है। ओके, तो वो कितना अच्छा दिखेगा, पण दिसते ना दिसते तोच लगाच बोगद्यात शिरते। अभी ये जो कोंकण रेलवे यहाँ से जाएगी तो बोगदे के अंदर जाएगी, बोगदा मतलब टनल, ठीक है। तो ये टनल के अंदर जाएगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी। काय मजा येत असेल नाही गाडीतून जायला, तो कितनी मज़ा आएगी अगर इस गाड़ी में अपन ट्रैवल करते हुए जाएंगे। तो ये बच्चा देखो बेचारा चलते हुए जा रहा है और उसकी मतलब विश हो रही है कि मतलब ये गाड़ी के अंदर देखो अगर हम लोग ट्रॅव्हल करेंगे तो कितना मजा आएगी। आपणही मोठ्या झाल्यावर गाडीतून फिरू या विचाराने तो हुरहुडून गेला। तो मैं भी अगर बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं भी ये गाड़ी के अंदर एक ना एक दिन ट्रॅव्हल करूँगा। तो ऐसा एकदम उसका दिल भर आ गया। तोच त्याच्या लक्ष डाव्या बाजूस रूढ खाली पडलेला भल्या मोठ्या भगदाडाकडे गेलं। भगदाडाकडे मतलब एक जो उसकी जो नज़र है डाव्या बाजूस मतलब लेफ्ट हैंड साइड के
पास एक जो रूढ़ था, रूढ़ मतलब एक पटरी, रूढ़ा खाली मतलब पटरी नीचे की तरफ जो बनी हुई थी ट्रेन को जाने के लिए, तो उसके तरफ उसकी नज़र गई और भगदाड़ा कड़े मतलब एक वहाँ पे बहुत बड़ा होल पड़ा हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ी होल पड़ी हुई थी जिससे कुछ एक्सीडेंट हो सकता था। हे छिंद्र कसलं, तो ये मतलब कैसे हो गया, है ना, तो ये उसके दिमाग में आया कि ये होल कैसे हो गया इतना बड़ा। रोज नस्तब हुआ, अभी रोज जब मैं आता जाता तो तभी तो ये होल नहीं था, तो अभी कैसे हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, असं म्हणतात त्यांना जवळ जाऊन पाहिलं तो कोणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेच्या रूढ वेडेवाकडे करून ठेवल्यास त्याच्या ध्यानी आलं। निरंजनला आश्चर्य वाटला। अभी उसने बोला कि मतलब मैं जब यहाँ से रोज़ ट्रैवल करता हूँ तो उस वक्त तो ये मतलब ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, मगर ये आज ऐसा कैसे हो गया। किसी ने कंक्रीट फोड़ून, किसी ने जानबूझ के मतलब ये वेड़ा वाकड़ा किया, एकदम आड़े टेढ़े करके ट्विस्ट करके मतलब किए ताकि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो निरंजन को इस चीज़ का सबसे बड़ा शौक लगा, आश्चर्य हुआ, ठीक है। अभी आगे देखो क्या दिया है, आश्चर्य वाटले मतलब एकदम शॉक हो गया वो बच्चा, ओके। रात्री 2 वाजता शेवटीची गाड़ी इथून गेलं जातं, ठीक है, मतलब रात की जो 2 बजे की गाड़ी है वो यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी होगी क्योंकि अभी तक की कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, यानी 2 बजे की गाड़ी जाने के बाद में ही किसी ने ये ऐसा घिनौना काम किया है जिससे जो है एक्सीडेंट हो जाए यहाँ पर। त्यानंतर पहाटेस कोणातरी या उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावे। उपद्व्याप जाणीवपूर्वक मतलब जानबूझ के ये किसी ना किसी ने किया है। पहाटेस मतलब एकदम सुबह सुबह जब 2 बज के ट्रेन चले गई, उसके बाद में जब अंधेरी रात में ऐसे सुबह के पहले पहले किसी ने जानबूझ के ये करके चले गया। आता प्रवासांनी भरलेली 9:50ची गाड़ी येईल, अभी जो है 9:50 की गाड़ी आने वाली है। निरंजन एकदम सावधान झाला, निरंजन एकदम मतलब सावकाश हो गया, एकदम अटेंशन हो गया, अभी क्या करना चाहिए करके। गाड़ी आली तर भयंकर अपघात होईल, अपघात मतलब एक्सीडेंट, ठीक है, गाड़ी आएगी तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। हे त्याच्या लक्षात आला। निरंजन नागरिकशास्त्राचा पेपर, देशमुख जेवण सारे विसरला, तो वो उसके दिमाग में इतनी सारी जो चीज़ थी वो सब भूल गया, जो एग्ज़ाम्स था उसका वो भी भूल गया और देशमुख के यहाँ खाना खाने के लिए जाना है वो भी भूल गया। तो ये सारी चीज़ के ऊपर ही ध्यान था कि उसको मतलब अभी ये भयंकर जो अपघात होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, उसको कैसे बचाया जाए। त्या डोळ्यांच्या समोर धाड आवाज़ करत येणारी रेलगाड़ी दिसू लागली, तो उसके आंखों के नज़रों के सामने क्या होने लग गया, जो गाड़ी जो जिसके बारे में वो सुनहरे सपने सोच रहा था वो एक भयंकर ट्यून के अंदर उसके आंखों के सामने वो पिक्चराइज होने लग गया। कानठळ्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या कानात घुमू लागल्या। अभी मतलब वो उसके दिमाग में ये आया कि मतलब अभी मेरे को कान बंद करने वाली सिचुएशन आएगी, यहाँ पे इतने सारे लोगों का एक्सीडेंट होगा और उन लोग की किंकाड़ी मतलब उन लोग की चीख जो होगी, वो लोग जो कितना चिल्लाएंगे, अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा तो मुझे कान बंद करने की और मेरे आँख बंद करने की मतलब ऐसी नौबत यहाँ पे आ जाएगी। स्टेशन इतून खूब दूर आहे और स्टेशन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, 3-4 किलोमीटर तिथंपर्यंत सांगयाला जायचं तर परीक्षा बुडणार। अभी वो क्या बोल रहा है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर स्टेशन दूर है और अगर मैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर अगर गया तो मेरा आज जो है एग्ज़ाम जो छूट जाएगा, बुडणार मतलब मिस हो जाएगा, ये तो पक्का है, ठीक है। होती मग नापास, बडसावळे गुरुजीची मदत बंद, शिक्षणही बंद, रेल्वे फिरायचे स्वप्न अपूरच राहणार होतं, परंतु मन मनायला तैयार नव्हता। अभी क्या है कि मतलब एग्ज़ाम लास्ट छूट गया, सिर्फ एक में फेल मतलब सब में फेल,
और बड़ सावड़े जो गुरुजी है उन्होंने की जो मदद है, और उनका एक स्टेटमेंट था कि तू फर्स्ट आएगा तो ही मैं तेरे मतलब सारी पुस्तक वगैरह का खर्च उठाऊंगा, और मुझे तुझे जो है मतलब जीवन कराऊंगा वार लगा के, और इस वजह से मेरी शिक्षा भी बंद हो जाएगी और उनके तरफ से मदद भी बंद हो जाएगी। और रेलवे में जो घूमने का सपना जो मैंने अभी अभी सुनहरा सपना देखा था, बड़ा होकर मैं अच्छा इंसान बन के रेलवे में ट्रैवल करूँगा, तो ये भी मेरा जो है टोटली ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। परंतु मगर उसका मन नहीं मान रहा था कि मतलब ये सिच्युएशन को ऐसा छोड़ के जाए। तो देखो वो कितना ईमानदार है। त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव लागली। बहुत टाइम तक के उसने सोचा, और सोचने के बाद में कुछ वक्त में ही वो फटाफट स्टेशन की ओर वो भागने लग गया। तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो उस वक्त ही 9:50 की गाड़ी आई हुई थी। आता 5 मिनट सुटनार होती। अभी वो 5 मिनट में जो है स्टेशन से वो छूट जाएगी और आगे चल पड़ेगी। निरंजन धावतत स्टेशन मास्टरना गाठवला। तो निरंजन जो है वो भागते भागते स्टेशन मास्टर के पास गया। त्यांना पुलावर खराब झालेल्या रुळाबद्दल सांगितलं। तो जो पुल जो है वो ख़राब हो गया था उसके बारे में उसने सारी जो बातें थी, स्टोरी उसने स्टेशन मास्टर को बताई। पण ते त्यांने खरंच वाटणे आखे निरंजन आर्जाव केली की निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाडी सोडू नका। मी खोट बोलत असणे तर मला पुलिसच्या ताब्यात द्या। अभी निरंजन जी जब सब बातें बताए तो उनको सच नहीं लग रहा था। समझ में आया? जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे वो भी सोचने लगे इतना छोटा बच्चा बोल रहा है तो शायद मस्ती कर रहा होगा या फिर मजाक कर रहा होगा, इसलिए उसको सच नहीं लगा। तो निरंजन की बातों को इग्नोर कर रहे थे। तो उसने निरंजन ने फाइनली एकदम रिक्वेस्ट की, एकदम विनंती की कि मतलब तुम जब तक कि अपने आँखों से देखते नहीं हो तब तक कि गाड़ी मत छोड़ो यहाँ से। निरंजन ने ऐसा बोला, ओके। और अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा करो, पुलिस के ताबे में दे दो, पुलिस के हवाले कर दो, ओके। तो ये बात उसने बोली। एवढ्या वाड्यावर स्टेशन मास्टरनी त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागले। तो इतनी बड़ी बड़ी जब बातें एक छोटा सा बच्चा कर रहा है तो उसे तथ्य वाटू लागले मतलब सच लगने लगा। उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवली सांगून ते पुलकडे निघाले। निरंजन नेमकी जागा दाखवली। नेमकी मतलब एग्जैक्ट, समझ में आया? और पुलाकडे मतलब ब्रिज, समझ में आया? जहाँ से वो ब्रिज से मतलब वो कोंकण का जो ब्रिज बनाया था नदी के पास वो। तो निरंजन वहाँ पे लेके चले गया, और बाद में जो है धोखा नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो स्टेशन मास्टर है उसने बोला कि मतलब अभी फ़िलहाल के लिए गाड़ी को जाने के लिए यहाँ से मत दो, और मैं वहाँ पे जाके पहले देख के आता हूँ और फिर उसके बाद में मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या करना है, ओके। फारच भयंकर कल्पना करत येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इतना बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पे हो जाता अगर ये निरंजन जो बच्चा है हमें आके नहीं बताता तो। स्टेशन मास्तरांनी लगेच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याची आदेश दिला आणि ते या घटनाचे पंचनामा करायला सांगितला लागले। समझ में आया कि मतलब उसी वक्त, दीर्घकाल मतलब उसी वक्त स्टेशन मास्टर ने जो है आदेश दिया कि मतलब यहाँ से गाड़ी जो है वहाँ से पास नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा होल हो गया है रोड के अंदर। तो ये किसने किया है उसका इन्वेस्टिगेशन, पंचनामा करने के लिए बोला। घटनेचे गंभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झाले। तो अभी यहाँ पे क्या बताया दोस्तों कि मतलब ये जब सारा पंचनामा चल रहा था तो उस वक्त
देखते ही देखते कुछ वक्त में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आ गए, जिला अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस आ गए, ठीक है, जिला पुलिस अध्यक्ष और सारे अधिकारी जो बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पे पहुँच गए उसी वक्त वो एक्सीडेंट पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी आगे क्या दिया हुआ है, पहिली खबर देणार म्हणून निरंजनलाही थांबाव लागलं। तो सबसे पहले मतलब किसने बताया था, निरंजन ने बताया था, इसके लिए उसको फटाफट पहले उसको रुका दिया, ठीक है। ये मतलब कुछ पूछताछ करे कि ये सब कैसे कब देखा तुमने, क्या हुआ, ओके। एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षामुळे टळला म्हणून त्याच्या कौतुकही झालं। तो ये इतना बड़ा जो एक्सीडेंट है सिर्फ और सिर्फ निरंजन की वजह से होने से बच गया, उसकी जो क्लेवरनेस है, उसकी जो है उसकी वजह से ही, उस बच्चे की वजह से ही बचा, तो उसकी बहुत ही कौतुक होने लगी, बहुत ही तारीफ होने लगी। परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता, तो निराश झाला होता, त्याच्या नागरिकशास्त्राचा पेपर चुकला होता। तो बट ये बच्चा ये तारीफ को सुन के खुश नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका पेपर जो है वो छूट गया। सिविक्स का जो पेपर है, जो उसका लास्ट पेपर था, तो नापास होणार, तो उसके मन में ये चल रहा था अभी क्या है मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मेरा पेपर जो है वो छूट गया है। त्याला गुरुजीकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार। रद्द मतलब अभी जो है वो गुरुजी के पास से जो भी हेल्प मिलती थी, सवलती मतलब जो भी हेल्प मिलती थी वो सारी जो है अभी पानी में मिल जाएगी, नहीं होगी अभी मुझे। निरंजन जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्यांच्या नाव विचारलं, फोटोही काढलं, निरंजन उदास मनाने घरी परतलं। अभी देखो ये जो बच्चा है इसकी वार्ताहरानी मतलब रिपोर्टर ने उसकी फ़ोटो वगैरह निकाली, उसका नाम वगैरह सब कुछ लिख के लिया, पूरी डिटेल वगैरह, और निरंजन कैसा है उदास उदास घर पे पहुंचा। अगर हम होते तो अरे बाप रे अभी मैं पेपर में आऊँगा, न्यूज़ में आऊँगा, तो हम लोग कितना खुश होते थे। मगर ये बच्चा जो है बेचारा बहुत उदास था क्योंकि उसका पेपर छूट गया था, ओके। आखिरी पैराग्राफ है, उसके बाद में ख़त्म। दुसऱ्या दिवसाची वर्तमानपत्रात निरंजन स्तुती फोटो सकट छापून आली होती। तो दूसरे दिन ही न्यूज़पेपर में आया एक जो बच्चा है निरंजन करके, उसके बारे में पूरा आर्टिकल आया कि उसने इतना बड़ा अपघात होने से बचाया उसकी क्लेवरनेस के हेल्प से। भीषण अपघात टाळ्यांचे श्रेय त्यालाच देण्यात आलं होतं। तो ये जो भीषण मतलब बहुत जो खतरनाक एक्सीडेंट है उसका जो श्रेय है वो टल गया मतलब जो इतना बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट है ये सिर्फ टला है तो सिर्फ निरंजन की वजह से, तो उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है वो निरंजन को जाता है। त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठा माणसं आली होती। तो आप सभी को बताया कि मतलब इतना बड़ा अगर कोई काम करेगा तो सब उनके घर पे बहुत गर्दी होती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं। खुद जिल्हा अधिकारी आले, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि बडसावडे गुरुजी आले। समझ में आया कि मतलब जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आए और स्कूल के प्रिंसिपल आए और उसके जो इतने फेवरेट टीचर थे बडसावडे गुरुजी जो उनको मदद करते हैं वो भी आए। निरंजन धावत पुढे होऊन गुरुजीचे पाय धरलं। अभी निरंजन ने फटाक से अपने गुरुजी के पैर छुए और आशीर्वाद लिए। रड़त रड़त तो मनाला, गुरुजी मी नापास होणार, गुरुजी मैं फेल हो जाऊंगा। नापास मतलब फेल। माझा कालाचा नागरिकशास्त्राचा पेपर बुडला, तो मेरा जो नागरिक शास्त्र का पेपर है जो सिविक्स का वो छूट गया। नाही रे बाड़ा, तू उत्तम नागरिक आहेस। तो अभी उसके गुरुजी क्या बोल रहे हैं, नहीं रे मेरे बच्चे, तू तो सबसे अच्छा सिटीज़न है ना, सबसे अच्छा इस सोसाइटी का लड़का है, बच्चा है तू। फिर उसके बाद में देखो क्या बोल रहे हैं, सैकड़ों माणसाचा जीव वाचवलास आणि नागरिकशास्त्राच्या खराखोरी परीक्षात तू पास झाला।
इतने लोगों की तूने जान बचाई, और जो नागरिक शास्त्र के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ाई के अंदर, वो तूने रियल लाइफ में पास की. तुझा वर्ष कसा वाया जाईल. जो तेरा जो साल है इसके अंदर, अगर सिविक्स में अगर तू फेल हुआ है बट तू रियल लाइफ में पास हुआ है, तो ये जो साल है वो तेरा कैसे बर्बाद होगा, तू इसका टेंशन मत ले. हे बघ शाळेचे सगळे अधिकार आले, खास बाब म्हणून तुझी नागरिकशास्त्राचा पेपर परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे. तो देख तेरे जो है अधिकारी, जो तेरे स्कूल के जो सारे टीचर्स हैं वो लोग भी आए हैं, और वो लोग खास करके किस लिए आए हैं, ये तुझे बताने के लिए कि नागरिक शास्त्र का जो पेपर है वो अभी तेरा कल होगा, तेरा जो साल है वो वेस्ट नहीं होगा. जिल्हाधिकारीने तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचं ठरवलेला आणि वर वहाया पुस्तकांची खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. ये जो जिला अधिकारी है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने मतलब एडमिशन दिलाएंगे वहाँ पे, और तेरा जो पुस्तक का जो खर्चा है तो वो तेरी स्कॉलरशिप से तुझे मिल जाएगा. ओके, आता नको हा तुला वार लावून जेवायला. अब तेरे को लोगों के घर घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे हॉस्टल में सारी सर्विस मिलेगी. असा म्हणून गुरुजीने निरंजनला हृदयाशी धरलं, तेव्हा साऱ्यांचे डोळे पाणवले. ऐसा बोलते हुए निरंजन के जो गुरुजी है, निरंजनला उसको एकदम मतलब सब हृदय हो गए, एकदम भावुक हो गए, और सभी के आंखों में आंसू आने लग गया. ओके, तो आई होप सो आपको ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, और आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आप सब जो है ये स्टडीज़ अच्छे से कीजिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडीज़ करिए और अपने जो चैप्टर्स है वो वक्त पे ख़त्म करें. ओके, थैंक यू सो मच. और ये जो चैप्टर्स की जो लिंक है आप अपने फ्रेंड्स को भेजें, ताकि वो भी अच्छे से चैप्टर्स को क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट कर लें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को. थैंक यू.